हेलो दोस्त, कैसे हो आप। और आज मैं एक ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ एक ऐसे स्टॉक को लेके जो डेट फ्री है और कंपनी का नाम है आर्कॉन। आर्कॉन का ये मंथली चार्ट है और डेट फ्री है। सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसा स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ब्रेकआउट जब स्टॉक होता है उस टाइम हमें ट्रेड लेना है तो कैसे ट्रेड लें। ठीक है, तो चालू करते हैं हम वीडियो को। जैसे मैंने लाइन खींच दिया और लाइन खींचने के साथ साथ देखो, जैसे मैं लाइन खींचा और खींचने के साथ एक बार हाईलाइट करके दिखा दूँ, ये ब्रेकआउट स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट हुआ आर्कॉन। ठीक है, और लगभग 2023 में ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के साथ साथ यहाँ पे लगभग 3 से 4 महीना ब्रेकआउट के बाद से घूमता रहा। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इस ब्रेकआउट स्टॉक को ब्रेकआउट देखा लेकिन 3-4 महीने तक नहीं चला तो उससे बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के साथ साथ ये देखो, बहुत लोगों का होता है कि बहुत से स्टॉक लोगे और नीचे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं जो अप चले जाते हैं, अप ट्रेंड में आगे निकल जाते हैं। तो इस तरह की बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ आर्कॉन के बारे में। आर्कॉन एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर कर्जा बहुत कम है, कर्जा जीरो है, ना के बराबर कर्जा है। ठीक है, कैश भी पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, और प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी का सेल्स, ये सारा चीज़ उसमें बढ़िया है। अभी आर्कॉन जब मार्केट में, अभी मार्केट 26,000 से ऊपर चला गया है, लेकिन फिर भी आर्कॉन की तरह बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो आगे नहीं बढ़े, वो आगे नहीं बढ़ा। आर्कॉन की तरह बहुत सारे स्टॉक हैं। मैं उन सारे स्टॉक को इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि मतलब मार्केट ऊपर भी चली जाती है ना, फिर भी बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं जो ऊपर नहीं जाते हैं। वो एकाएक ऊपर चले जाता है जब मोमेंटम आती है। तो जैसे ये ब्रेकआउट हुआ था, देखो ये जब ब्रेकआउट हुआ था, ये लाइन खींचा हूँ, इसके बाद से अपने आप देखो कि एक साल में 50-60 रुपये के बीच का दिखने वाला स्टॉक सीधा चला गया 300, सीधा 300 चला गया। मतलब 5-6 गुना प्रॉफिट एक ही बार दे दिया कुछ महीनों में। ठीक है, महीनों की बात है, लगभग 8-9 महीने में या एक साल में ये इतना ऊपर चला गया। तो अगर आप सही ट्रेंड में हो, ब्रेकआउट स्टॉक देखते हो, सही ट्रेंड में हो, तो आपको इस तरह का स्टॉक मिल जाएगा। अगर आपका कमेंट आता है कि ब्रेकआउट स्टॉक फेल होगा कि पास होगा, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो इसके ऊपर वीडियो में बना दूंगा। ये था मंथली चार्ट और हम देख रहे हैं कि इसकी मोमेंटम अब डाउन की तरफ दिख रही है। एक लाइन खींचा हूँ, इस लाइन के ऊपर अगर मंथली क्लोजिंग देता है, अभी इस महीने में लगभग 3 से 4 दिन बाकी है, 3-4 दिन बाकी है। अगर इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हम वेट करेंगे मंथली चार्ट का कि एक कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर हम उसमें इंटर करेंगे। अब ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट के साथ साथ अब मैं डेली चार्ट हरदम दिखाता हूँ, सबको बताता हूँ कि डेली चार्ट के लिए क्या, डेली चार्ट में क्या दिख रहा है। डेली चार्ट में आप देखो तो ये ट्रेंड इसका, ये देखो ट्रेंड यहाँ से आगे रिवर्स हो गया था, यहाँ तक तो ठीक था, आराम से चल रहा था, लेकिन जब यहाँ से घुमा रिवर्स हुआ तो देखो स्टॉप लॉस सबके हिट हुए होंगे। जब रिवर्स हुआ उस टाइम स्टॉप लॉस सबके हिट हुए होंगे। भले बहुत लोगों ने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म भले ही कमाया हो, लेकिन जब इस वाले जोन में आया है तो सबके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। लेकिन जिनका पहली बार है, जिनके पास कम कैपिटल है, उनके स्टॉप लॉस उन्होंने बाइंग कहाँ से की पता है, उन बाइंग किए होंगे यहाँ से, इस कहीं एरिया में बाइंग किए होंगे, और बाइंग करते ही उनका कुछ दिनों में स्टॉप लॉस यहाँ पे बाइंग किए होंगे। ठीक है, और यहाँ से उनका स्टॉप लॉस हिट होना चालू हो जाएगा। वो पता है क्या बोलेंगे कि हमें ट्रेड ही सही नहीं मिला है, ट्रेड तो हमने सही पकड़ा था लेकिन ट्रेंड घूम गया, उसकी पहचान हमें नहीं हो पाई।
अब फंडामेंटल चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। ये आ गए हम आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, और जिस दिन मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 227 रुपये 30 पैसे चल रहा है। और अगर मैं बात करूँ एक साल हाई की, तो एक साल हाई इसने 351 रुपये पे लगाया है, और एक साल लो देखो 127 रुपये में एक साल लो है। तो हाई और लो तो मैंने बता दिया। अब मैं आपको इसका मार्केट कैप बताता हूँ। मार्केट कैप इसका 21,377 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। और इसकी अगर प्रमोटर होल्डिंग डिविडेंड देता है 1.36% का डिविडेंड देता है, जो कि बहुत बढ़िया है। 1% से ऊपर डिविडेंड वाले शेयर बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि इनको बाइंग करेंगे ना तो भी हमें प्रॉफिट बढ़िया होगा। अब इसके साथ साथ अगर कर्जे की बात किया जाए तो कर्ज देखो इसके पास जीरो है, जीरो डेट है, मतलब कर्जा ही नहीं है। जिस चीज के पास कर्जा ही नहीं है मतलब वो 1 रुपया कमा रहा है तो 1 रुपया उसके पास बचेगा, और वो चाहे तो अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। कैश की बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा कैश है, लगभग 4,429 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। मतलब कैश इसके पास बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, इसको लोन लेने की जरूरत नहीं है। इसी कारण है कि प्रमोटर होल्डिंग इसमें 65% की प्रमोटर होल्डिंग है, 65% की प्रमोटर होल्डिंग है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए तो 20% का सेल्स ग्रोथ है, और प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 11% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि बहुत बढ़िया है, इस कंपनी के लिए बहुत बढ़िया है। और अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जितने भी जीरो डेट कंपनियां हैं जो बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, उसमें आराम से एक ग्रुप बना के और उसमें SIP चालू कर सकते हैं, खुद से बना के खुद से चालू कर सकते हैं। क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर डेट ही नहीं है वो अपने आप टाइम के साथ ऊपर चला जाएगा, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो ट्रेड करने की कई तरीका होता है। आपको क्या पसंद आ रहा है मुझे कमेंट करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।